आज के कार्यक्रम के इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर यूनियन के आयुष्मान JS पाटिल साहब, इनके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलकर यहाँ से होगा, उसकी सिवाय उनको माइक नहीं दूंगा। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, जनाब मजरूर सुल्तानपुरी साहब लिखते हैं, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आयुष्मान JS पाटिल सोशल रिवॉल्यूशन के पायनियर सभी महापुरुषों के विचारों को मैं नमन करता हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट सूर्य मंडल जी और अवयवी जिन्होंने आम्बेडकरिज्म सावित्रीबाई फुले को महात्मा फुले को प्रपोजिट किया है, वो हम क्या रियासत यहाँ बैठे इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के सभी वेरियस स्टेट के पदाधिकारी, राइट फ्रंट, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई स्टेट के यहाँ उपस्थित पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हुए सभी भाई बहन, हमारे बीच में बहुत इंटेलेक्चुअल प्रबोधन प्रोफेसर साहब ने किया कि हमें क्या करना चाहिए इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से। हमारे बीच में एक सवाल भी होगा कि सब गांधीवादी, सोशलिस्ट, गोवर्धन और मार्क्सवादी मूवमेंट जो 1919 से 1920 से चल रही, तो बीच में फुले शाह अम्बेडकर विचारों का लेबर मूवमेंट निर्माण करना यह आवश्यक था क्या? ये हमारे बीच में कंफ्यूजन ये सभी विचारधाराओं के लोगों ने निर्माण किया। हम जब विचारधाराओं की और लेबर मूवमेंट की बात करते हैं, हमें याद भी आता है कि 24 सितंबर 1873 को जो महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक मूवमेंट का बुलेटिन शुरू किया और वो बुलेटिन सत्यशोधक मूवमेंट स्थापन किया और उसका पहला बुलेटिन 1 जनवरी 1877 महात्मा फुले जी उसका संपादन, वो टाइटल के तो उसका नाम था दिनबंधु, इट वॉज टोटली डिवोटेड फॉर द सत्यशोधक मूवमेंट, और उसके नीचे में टाइटल के नीचे लिखा था दी जनरल इज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्रेस। जो हम 93% ऑनर एक्सेप्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर उसके डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी स्पीच में बता दिया। ये देश में काम करने वाली 27 लाख आंगनवाड़ी सेविका, मिनी आंगनवाड़ी सेविका और हेल्पर, ये सब हमारे सेक्टर में आते हैं। और द जनरल वाज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन 93%। जो महात्मा फुले की जो आइडियोलॉजी थी, ये देश के शूद्र समाज के जो लोग हैं, इनके ऊपर जो अन्याय, जो इनजस्टिस होता है, पढ़ने नहीं देते हैं, और लेबर मूवमेंट के द्वारा ये कैसे संगठित करें, इनका प्रयास किया। और सत्यशोधक मूवमेंट के जो नीचे कुछ इन्हें गिने उनके साथी के लिए खड़ा हुआ तो नारायण गोराई, ओबीसी समाज के थे, माली समाज के थे, जो महात्मा फुले पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। तो
महात्मा भीड़ को उन्होंने अपना गुरु क्यों माना? क्योंकि जो फिलोसॉफी थी आइडियोलॉजी थी और बाबा साहब के विचारों की जो फिलोसॉफी थी, इसलिए बाबा साहब ने उनको गुरु माना। और देश में पहला लेबर मूवमेंट का एस्टेब्लिश जो हुआ वो सत्यशोधक मूवमेंट के, सत्यशोधक समाज की जो विचारधारा थी उसके आधार पर 1884 में उनके एक साथी नारायण मेघालय से इन्होंने बॉम्बे मिलियन एसोसिएशन के सर ने बोला शिकागो में रिवोल्यूशन हो गया, ब्लड शेड वहां निर्माण हो गया, रेड फ्लैग निर्माण हुआ, पूरे देश में कहा जाता, इन्होंने इंग्लिश में बोला सर ने कि वर्कर्स, वर्ल्ड के वर्कर्स यूनाइट होना चाहिए। तो वो क्रांति के बाद यही लोगों ने बोला जगह के कामगार नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो वर्कर्स है वो एक होना चाहिए। और भारत के शहर में कल संडे है, सबको हॉलीडे, वीकली हॉलीडे नहीं था, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन नहीं था, काम के कोई तास नहीं थे, अवर्स नहीं थे। तो 1884 में जो सत्यशोधक मूवमेंट के आधार पर जो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन का निर्माण हुआ, तो पहला संघर्ष है ये आइडियोलॉजी के ऊपर नारायण मेघालय ने किया। और वो दिन है 10 जून 1890 से ब्रिटिश सरकार को इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनको एग्री करना पड़ा कि वीकली हॉलीडे ये संडे होना चाहिए। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द संडे एज ए वीकली हॉलीडे इन इंडिया। 8 आवर्स वर्किंग होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन होना चाहिए काम करने के लिए, और फैक्ट्री एक्ट में जो वेरियस अमेंडमेंट हुए वो सत्यशोधक मूवमेंट के आइडियोलॉजी के ऊपर जो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन बना। हमें 100 साल तक मालूम नहीं था, हमें 3-4 विचारधाराएं मालूम थी, और हर एक विचारधारा को लगा 1920 को कुछ मार्क्सवादी लोगों को लगा वो तो जॉइंट फोरम था, डिवीजन एक था, आईटेक का निर्माण हुआ, और उसके बाद आईटेक के कम्युनिस्ट विचारधारा मार्क्स के कंट्रोल में चली गई। सोशलिस्ट लोगों को लगा कि राम मनोहर लोहिया से लेके जैसे बिजली मंडल सर ने बात किया, सूरज मंडल सर, उन्होंने भी लगा कि ये देश में सोशलिस्ट विचार क्यों, ये देश के असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले पॉपुलेशन से 42% है, जिसकी संख्या 52 करोड़ से लेकर 55 करोड़ है, ये लोगों में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो सभा हिंद मजदूर किसान पंचायत का निर्माण हुआ। ये देश के गांधीवादी विचारों को ऐसा लगा कि क्यों हम गांधी जी का विचार लेबर मूवमेंट में प्रोपोगेट करें, तो देश में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट कांग्रेस का निर्माण। और जो गोड़वलकर गुरुजी ने जो बंच ऑफ थॉट में लिखा, जहाँ वर्ण व्यवस्था का पुरस्कार किया, वही लोगों को लगा कि क्यों गोड़वलकर गुरुजी के जो वर्ण व्यवस्था के मानने वाले विचार ये देश के 50 कोटि लेबर में ले जाना चाहिए। तो 1954 को ये देश में भारतीय मजदूर संघ का भी नहीं, हर एक आइडियोलॉजी की लेबर मूवमेंट ये देश में कार्य करती। और इसीलिए बाबा साहब ने एक तो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उनका नाम इंडिपेंडेंट क्यों रखा था, लेबर क्यों रखा था। एक बार जो पॉलिटिकल पार्टी 15 अगस्त 1936 में established हुई, और उसका मैनिफेस्टो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुई थी, इलेक्शन हुआ था, बाबा साहब ने चुन के आए थे, तो मैनिफेस्टो आज भी आप पढ़ो, इट वाज टोटली डिवोटेड फॉर द अनारक्षित सेक्टर। ये मैनिफेस्टो अनारक्षित सेक्टर को डिवोटेड था। और बाबा साहब को क्या लगा 1937 को
कि बाबा साहब ने झाड़ू मारने वाले बम्बई के उनका स्वयं एक टेलीविजन बनाया 1933 को, उसका नाम था बॉम्बे म्युनिसिपल कामगार। वो आज भी, और बाबा साहब को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 भी मालूम था, जिसके तहत हमारे लोग वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं, और बाबा साहब को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी मालूम था। तो बाबा साहब ने खुद का संगठन 1937 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में निर्माण किया। बाबा साहब बड़े व्यक्तित्व होने के कारण भी झाड़ू मारने वाले लोगों के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने। ये मैं नहीं बताता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो स्पीचेस के बाद आप पढ़ो। तो बाबा साहब ने संगठन बनाया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत और स्वयं उसके अध्यक्ष बने। और एनुअल जनरल मीटिंग में 13 जुलाई 1941 को बाबा साहब ने उनके एजीएम के सामने चेयरपर्सन करके जो स्पीच किया वो बहुत महत्वपूर्ण। क्या बोला बाबा साहब ने कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, जिसके दो कारण है। पहला कारण है कि हमारा मेंबरशिप 1938 में 2000 था, it has been increased up to 5,000 in the year 1940। हम संगठन बनाते हैं मगर उसको बढ़ाते नहीं है। तो बाबा साहब ने मैसेज दिया, संगठन बना के नहीं चलेगा तो संगठन को बढ़ाना भी होगा। तो मैं आज खुश कि अपना संगठन बढ़ जाए। दूसरा बाबा साहब ने बोला, मैं 1919 से लेबर मूवमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ। 1919 क्यों बोला कि जो आईटेक का जो निर्माण 1920 में हुआ, 1919 से वो प्रक्रिया शुरू हो गई। और 1919 से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, हमारे लोग हमारा संगठन नहीं होने के कारण उनके आंदोलन में भी शरीक हुए, मगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। मगर हमने हमारे बम्बई में एक भी स्ट्राइक हमारे संगठन का किया हमारे मांगों के प्रति, तो म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ हमें जाना नहीं पड़ा। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे तरफ आके हमारी मांगों को रिजॉल्व कर दिया। क्या मैसेज है कि हमारे लोग थे, जब हम बहुजन समाज की डेफिनेशन 85% करते हैं, ये देश के लेबर का सेंसस ये संपूर्ण बहुजन समाज का है, वो भी 93% है। क्या ये देश में बाबा साहब के विचारों का लेबर मूवमेंट रिवोल्यूशन नहीं कर सकता? और इसलिए इंडिया सर ने बोला, इंडिया सर ने बोला कि आप रिवोल्यूशन कर सकते। ये देश में पॉलिटिक्स में वन मैन वन वोट कैंपेन है, और ये देश में लेबर मूवमेंट में बैंक में चीफ मैनेजर करके काम करने वाला ही इज ए वर्कमैन, और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाला गवर्नरी ही इज आल्सो वर्कमैन। ये दोनों का वैल्यू, वर्कमैन के वोट्स का वैल्यू, इसका भी सेंसस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लेबर कमिश्नर के पास। और जब हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 91 की जब बात करते हैं, 91 में आया, और दूसरे तरफ जो हम रिवॉल्यूशन करने की बात करते हैं आम्बेडकराइट समाज का कर्मचारी, तो 91 में वो कहा गिना गया कि 91 में ये देश में गोलवलकरवादी विचारों का जो ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसका सेंसस सबसे बड़ा था। और हमारे लोग भी सब स्टैटिस्टिकल जो प्रसिद्ध हुआ, तो झाड़ू मारने की जो हमारा व्यवस्था का विक्टिमाइज है, अतिशूद्र है, और वो भी उनमें गिना गया। और उनको एक अच्छी परिस्थिति के तहत वो प्राइवेटाइजेशन जिनको मान्य था, राइटिस विचारों को वो हुआ। और इसलिए बाबा साहब ने 13 फरवरी 1938 के भाषण से बोला कि ब्राह्मणिज्म एंड कैटेगरिज्म और वो तुम्हारे ही नहीं है,
मगर उसके साथ ये भी बोला था कि कम्युनिज्म वाले ये पूंजीवाद के खिलाफ बहुत जोर जोर से नारे लगाते हैं, मगर ब्राह्मणिज्म के खिलाफ ये कभी नहीं बोलते। और वही स्पीच का परिणाम ये हुआ कि ये देश के लेफ्टिस्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ये देश की सोशलिस्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ये देश की गांधीवादी विचारधारा की मूवमेंट, इन्होंने कभी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ नहीं बोला। इसका परिणाम ये हुआ 1920 में आयतक निर्माण हुआ, उसके 34 साल ये गोरवलकरवादी विचारों का संगठन निर्माण हुआ। आज वो करते नहीं। एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिज्म को मानने वाले हो, चाहे गांधीवादी को मानने वाले हो, वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ कभी नहीं करते। इसलिए आज देश में ये हो रहा, आज देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा, ये सरकार ये कर रही, मगर अब संगठन, हमारे लोग ये संगठन में जुड़ाने के लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे। जब हमारा संगठन मजबूत होता है तब लेबर फील्ड से, जिसकी तादाद ये देश का लेबर मूवमेंट, इंडिपेंडेंट लेबर मूवमेंट का दायरा ये 52 करोड़ का है, और जो संगठित क्षेत्र में अच्छे सेफ पोजीशन में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारे समाज के लोग हैं। हम वही समाज से आए हैं, आज प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारा जो 53 करोड़ जो लेबर बहुजन समाज का वो देखा था। मुझे एक याद आती कि जब मैकुराम जी जब बिहार के DI थे, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस थे, वो आंदोलन करते थे बिहार में। कुछ एजुकेटेड लोगों के कुछ प्रश्न थे रिजर्वेशन के, इसके तो उनको एक प्रश्न पूछा गया कि आप तो बाद में लालू आने के बाद वो DI बन गए, हमने आपको में बुलाया, और उनको एक प्रश्न पूछा गया कि आप तो DI हो, रास्ते पर क्यों आते हो लोगों के लिए? उन्होंने बहुत मार्मिक उसका आंसर दिया कि मैं आज अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, इसका कारण है कि मेरे समाज के लोग भटक रहे हैं। मैं अच्छा खाना खाता हूँ, इसका कारण यह है कि मेरे समाज के लोग आज भी भूखे रहते हैं, और मैं अच्छे घर में रहता हूँ, इसका कारण यह है कि मेरा समाज आज भी झुकी झोंपड़ी में। ऐसे भी आदमी हमने देखे कि वो समाज के प्रति इतने भी बड़े पद पर जाने के बाद वो उत्तरदायित्व करता है। एक आदमी इतना बहुत ही नॉलेजेबल है ये नहीं चलेगा। बाबा साहब ने बोला कि mere knowledge is not sufficient for the movement unless and until it convert into the movement। तो हमारा नॉलेज जो है, हमारे इंटेलेक्चुअल तो हम पैदा करेंगे, मगर वो इंटेलेक्चुअल लोग ये मूवमेंट को भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लोग हमारे आम्बेडकराई मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए साथियों, आज देश में इंटरनेशनल लेवल पर और इंडियन लेवल पर जो ही बाबा साहब ने संकल्पना रखी थी, ये देश के मजदूरों के लिए दो फोरम निर्माण करना आवश्यक है। एक फोरम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा फोरम इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ भी कुछ तुम्हारी वैल्यू है, इसकी संख्या ज्यादा है, तो आज देश में सबसे ज्यादा संख्या मजदूरों की ये बहुजन समाज की है। और चित्र क्या है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 12 ट्रेड यूनियन ने ये करती है, नेगोशिएशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंटरनेशनल इस पर जाते हैं। तो हमने भी बोला कि इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। तो सरकार ने यूनियन लेबर मिनिस्टर ने हमें एक खत लिखा कि हम देते हैं, आपको भी रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, आपका जो अपेक्स ट्रेड यूनियन है वो 4 स्टेट में होना चाहिए, और हम तो 15 स्टेट में हैं, अफिलिएटेड स्टेट। सेकंड बोला उन्होंने
कि जो आपका जो इंडस्ट्री है, 4 इंडस्ट्री में होना चाहिए कंप्लेंट है बयान। और तीसरा क्राइटेरिया आपकी मेंबरशिप 5 लाख होना चाहिए। हमारे पास 52 कोटी 53 कोटी लोग हैं, वो होना चाहिए 5 लाख। 2 क्राइटेरिया तो हमने कंपनियां में आज इसके साथ बता रहा हूँ। यहाँ मुकेश यादव जी जो बहुजन डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को अफिलिएट, या पोस्टल वर्कर्स यूनियन को लोग बैठे, हमारे मीना जी भी आए राजस्थान में यहाँ है, बाकी भी दिल्ली से भी कुछ आए हैं, वो भी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन से अफिलिएटेड है। रेलवे के स्वतंत्र रेलवे बहुजन कामगार यूनियन, ये बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रेलवे करता है, वो भी हमारे साथ में है। और अन्य लोग भी जो है वो आज इंडिपेंडेंट लेबर के साथ है। मगर होने से ये अच्छी बात है, मगर बाबा साहब ने जो बोला मेयर एस्टैब्लिश करना ही हमारा ध्येय नहीं, उसकी गति बढ़ाना चाहिए, इसकी गति भी बढ़ाना चाहिए। तो आज डिफेंस में 41 डिफेंस है, मिलिट्री सर्विस भी है। अभी जो सीक्रेट बैलेट हुआ था 15% मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट स्टेज पर डिस्कशन नेगोशिएशन समझ। बहुत सारे डिफेंस में जो बहुजन डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है उसको अफिलिएटेड जो ट्रेड यूनियन जो डिफेंस में काम करती है उसको बहुत सारे डिफेंस में 25% से 15% के ऊपर मिले और 25% का उनको हो 29 इस फ्रॉम दिल्ली डाटा वर्किंग इन आज 29% मिला। आज डिफेंस बोर्ड में, डिफेंस मिनिस्ट्री में ये पॉसिबिलिटी निर्माण हुई थी कि 50 साल से जो कम्युनिस्ट विचारधारा, राइटिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा निगोशिएशन में जाते थे, आज आम्बेडकरी विचारधारा पर देते थे। हम ये भी दावा करते हैं कि रेलवे में 10.5 लाख एम्प्लॉय है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 29.67% है, ओबीसी कोटा के बोर्ड होते हैं। और रेलवे बोर्ड में रूल कर दिया कि हमको 30% जिसको मिलेगा उसको हम नेगोशिएशन को बुलाएंगे रेलवे बोर्ड में, रेलवे मिनिस्ट्री। तो हमारा भी ट्रेड यूनियन है, एक यूनियन को मिले थे, गांधीवादी यूनियन को 34% और लेफ्टिस्ट यूनियन को 34%। आज सीक्रेट बैलेट में हमारा ट्रेड यूनियन उतर गया तो हम लोग निर्दिष्ट करना है, हम 30% मिलाएंगे। यदि नहीं मिले, हमको 20% मिले तो 34 से -10 किए तो वो आएंगे 24 में, और 32 से 10% माइनस किए तो वो आएंगे 22%। तो 30% की डेफिनेशन रेलवे मिनिस्टर को बदलना होता है और हमें आज 27 लाख महाराष्ट्र में 2.5 लाख आंगनवाड़ी सेविका है। 20 साल हो गए, पगार कितना बढ़ गया? 1000 से 7000 हो गया। बाबा साहब ने एक वाक्य बोला कि कम्युनिज्म वाले प्रश्न रिजॉल्व होते नहीं होते उनसे कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन एक गवर्नमेंट ऐसा था कि कम्युनिज्म विचारों के 61 एमपी थे और कांग्रेस का नरसिंह राव का गवर्नमेंट का सरकार था, ये 61 एमपी के ऊपर था। और वही विचारधारा को लेकर के जिनके भरोसे ये सरकार था, और ये आंगनवाड़ी सेविका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीचे चलाती है, वो नहीं कर सकता। तापल कर सकते थे, बोल सकते थे इनको रेगुलर करो। आज उनको सैलरी नहीं मिलती 7000, उनको ऑनर मिलता है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्कमैन। कोई एक्सीडेंट गवर्नमेंट काम करता हो क्या तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है, उसको हम एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन को लगता है, मगर आंगनवाड़ी सेविका को प्रोटेक्ट नहीं है। और वो आंगनवाड़ी सेविका ने जब बेगूसराय का इलेक्शन का नया हुआ, सीपीआई का एक हड़ताल करके खड़े थे, तब उन्होंने बोला
जिनको पगार नहीं मिलता और अलग मिलता है, वो 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका से 1000 रुपए को अलग लिए, 27 lakhs to 1000, इतने करोड़ रुपए कन्याकुमारी के पार्लियामेंट इलेक्शन देने वाले भी बहुजन समाज सेवा कर सकते। असंगठित स्थिति, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन रख के हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसलिए लेबर मूवमेंट, आम्बेडकराइट लेबर मूवमेंट, इसका महत्व व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा है। हमने फिर लेबर ग्रुप को रिपोर्ट देके 2008 रिजर्वेशन बेनिफिशियरी दे आर पेइंग टू 108,114 crore टू द गांधीजम प्रेमी। जो बाबा साहब ने संघर्ष करके जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, उसके प्रोडक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन में है। मगर आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? वही व्यवस्था को ट्रेड यूनियन के माध्यम से साल के 114 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्राडिक्शन बंद करना पड़ेगा, और एक कॉन्ट्राडिक्शन बंद करने का हमें नेशनल कन्वेंशन लेंगे, ये पूरे देश में मैसेज दे रहे कि हमें काम डिवोटेड, समर्पित होकर, कमिटेड होकर आम्बेडकराइट लेबर मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। फैशनेबल काम करके हम ये मूवमेंट को नहीं बढ़ा सकते, हम खुद को फंसाने का ही काम करेंगे। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से हम एक रिवॉल्यूशन, जो सर ने बोला, ये देश की एजुकेशन नीति, ये देश का जो प्राइवेटाइजेशन है, ये आम्बेडकराइट लेबर मूवमेंट बढ़ा सकता है। इसको हमें मिशन करके देखना है, और मिशन करके देखेंगे, इतना ही बोल के मैं समाप्त